चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आयु समस्या एज प्रॉब्लम पर 4 सवाल लिया है। छोटा वीडियो बनेगा और दोस्तों सवाल सारा आपको 100% समझ में आएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक करना है, तब सब्सक्राइब करना है, पहले नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए सवाल क्या कहना है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सवाल में क्या कहता है कि उस एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत आयु 55 वर्ष है। औसत आयु दिया है ना, तो अनुपात का भी औसत निकालिए। देखिए पिता और पुत्र है, ठीक है, फादर और सन लिख देते हैं। एफ से फादर और ये हो गया सन माने लड़का उसका, ठीक है। क्या अनुपात है 7:4। हमने लिख रहा है इतना समझाने के लिए, आप डायरेक्ट आंसर देंगे मन में मन। तो ये दोनों जो है अनुपात उसका भी औसत निकाले का है कि रियल में दिया हुआ है औसत आयु। रियल में योगफल दिया रहेगा, अनुपात का भी योग करिए। रियल में अंतर दिया रहेगा, अनुपात का भी अंतर कीजिए। यहाँ पर औसत आयु दिया है तो अनुपात का भी औसत निकालेंगे। समझ रहे हो? हाँ। तो 7 और 4 दो व्यक्ति है, दो संख्या है मान लीजिए 7 और 4। तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्या को जोड़ते हैं, दो को है दो जोड़ दिए 7 और 4, और जय संख्या उससे भाग, दो संख्या है 2 से भाग, 3 रहता है 3 से भाग, 4 रहता है 4 से भाग। इसी तरह औसत निकाला जाता है। तो अनुपात वाला का भी हम लोग औसत निकालेंगे दोस्तों। तो 7 4 हो गया 11, 11 में 2 से भाग 5.5 होगा, ठीक है, 5.5। तो औसत निकल गया 5.5। तो औसत अब निकाल लिए दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है कि जो दिया है रियल औसत आयु 55 है, 55 को लिखिए और हमने औसत जो निकाला अनुपात का उससे भाग कर देंगे। क्या? उससे कर दीजिए भाग, 5.5 हो गया। और निकालना किसका है? कहता है 6 वर्ष बाद। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे भाग दीजिए, अनुपात 1 का मान निकल जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाइए, ऊपर एक 0 लग जाएगा। 55 से 550 10 बार में आने अनुपात 1 का मान आ गया 10, ठीक है। अनुपात आ गया वैल्यू 10। तो ये हो गया दोस्तों 10 7 70 और ये हो गया 10 चौक 40, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 साल बाद 70 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों, हो जाएगा 76 अनुपात। 40 में 6 जोड़ेंगे, 6 साल बाद कह रहा है तो 6 साल जोड़ना होगा आगे जाने के लिए। 40 और 6 46। तो अब अनुपात इसको काट लीजिए। 76 का आधा कितना होता है? 38 ना, 38 और 46 का आधा हो जाएगा 23, यानी 38:23। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को भी आसान तरीके से समझेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आ जाइए। प्रश्न है कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों क्या कहता है कि 8 वर्ष छोटा है ए बी से। बी से कितना वर्ष छोटा है? 8 वर्ष। तो 4 साल पहले का आयु का अनुपात दिया है 1:2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आप किसी से 8 वर्ष बड़ा हैं तो ज़िंदगी भर आप 8 वर्ष उनसे बड़े रहेंगे। 4 साल पहले भी आप उनसे 8 वर्ष बड़े थे और आज भी दोस्तों आप उनसे 8 वर्ष बड़े होंगे और 10 साल बाद भी आप उनसे 8 वर्ष ही बड़े रहेंगे। आयु का अंतर दोस्तों हमेशा समान रहता है। मान लीजिए आपको और आपका भाई का आयु में अंतर 2 वर्ष का है। मान लीजिए आप अपने भाई से 2 वर्ष बड़े हैं आज, 10 साल बाद भी 2 वर्ष ही बड़े रहेंगे और 10 साल पहले भी दोस्तों 2 वर्ष ही बड़े होंगे, ठीक है, वो अंत समान रहेगा। तो यहाँ सवाल का कहना है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 1:2 है। 4 साल पहले भी 1:2 है, तो 8 साल छोटा है। देखिए लिखते हैं दोनों का ए और बी, कितना है अनुपात? 1:2, ठीक है। तो कहता है दोनों का आयु 8 वर्ष छोटा है ए बी से, यानी दोनों का आयु में अंतर कितना है? 8 वर्ष का। ये अंतर दिया, समझने वाली बात है, यहाँ पकड़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका अनुपात का भी हम अंतर करेंगे। 2 और 1 में कितना अंतर? 1:1 का मान दोस्तों ये हो गया 8, ठीक है। रियल में 8 है, अनुपात में अंतर 1 है, रियल में अंतर 8 वर्ष का है। समझ रहे हैं? तो क्या कहता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? लीजिए 1:1 का मान 8, तो अनुपात 2 का मान 8 दूनी 16। और ये देखिए अनुपात 1 का मान 8 है, 8 दे दिए। लेकिन ये कब का है जानते हैं? 4 साल पहले का। लेकिन पूछ रहा है वर्तमान आयु, 4 साल और जोड़ना होगा। 4 साल पहले जब बी 16 साल का था तो आज दोस्तों 4 साल जुड़ गया, 16 4 आज वो 20 वर्ष का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर कहता ए की वर्तमान आयु क्या है
तो ये दोस्तों 4 साल पहले 8 साल का था, लेकिन अभी जो है 4 साल जोड़ देंगे 8 4 12 साल का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, सवाल है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात जो है 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों सवाल आपको लगेगा कि भारी है, लेकिन देखिए बनाने का तरीका क्या होता है कि 3 साल पहले का अनुपात कितना है 8:3। ठीक है, कौन कौन है पिता और पुत्र यानी फादर और सन लिख दिए। ठीक है, 3 साल पहले का अनुपात कितना था 8:3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं, ये 3 साल पहले था। लेकिन फिर 4 साल बाद क्या हो गया, 4 साल बाद हो गया 11:5। ठीक है, 3 साल पहले ही, ये 3 साल पहले और ये 4 साल बाद। ठीक है, 3 और 4 अंतर हो गया 7 साल का दोस्तों यहाँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा अनुपात में अंतर सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो सेम करिए, आंसर आपका सामने सेम। देखिए 8 और 3 में 5 का अंतर, 11 और 5 में 6 का अंतर। तो दोस्तों ये नहीं हुआ, सेम करना होगा। तो इसका अंतर जो उसमें गुना कर दीजिए और ऊपर वाला का अंतर इसमें गुना कर दीजिए। 11 और 5 में कितना का अंतर 6 का अंतर, तो ऊपर वाला में 6 से गुना, 6 से इसमें भी गुना दोस्तों, और इधर भी 8 तरफ भी 6 से गुना। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, और ऊपर में अंतर कितना 8 और 3 में 5 का अंतर, वो नीचे में गुना कर दीजिए। 11 में भी 5 से गुना करिए और ये 5 में भी 5 से गुना करिए। ठीक है, तो लीजिए अब क्या हो गया, हम इधर साफ लिख देते हैं। 8 6 हो गया 48। पिता 3 साल पहले दोस्तों 8 6 48 साल का था। अनुपात ये कितना हो गया 3:6 यानी 3:6 छतिया 18। ठीक है, इस सन का हो गया 3 साल पहले। अब कितना हो गया 11। अब कुछ नहीं करना है, हम 3 साल पहले का रियल निकल गया ना, अब कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये फादर वाला है, ये सन वाला है। अब फादर दोस्तों 3 साल पहले 48 साल का था, तो अभी वर्तमान आयु ही पूछा, पिता की वर्तमान आयु। तो 48 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 51 वर्ष का भी होगा कि नहीं, बताइए। अगर पूछता बेटा अभी वर्तमान आयु कितना है, तो 3 साल पहले 18 साल का था, तो अभी 3 साल जोड़ देंगे 18, 3 पुत्र हो जाएगा 21 साल का। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि दोनों को अंतर देख लीजिएगा अनुपात का समान है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसका अंतर से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला का अंतर से नीचे वाला में गुना कर लीजिए, बिल्कुल आपका आंसर आपके सामने होगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आपका आंसर ऑप्शन सी में है 51 साल पिताजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा दौड़ा दौड़ी वीडियो बना रहे हैं आज दोस्तों, लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा, हमें उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, सवाल है कि 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी की वर्तमान क्या है आयु का योग वर्षों में है। तो दोस्तों सवाल आपको बड़ा दिख रहा है, तो इससे घबराए नहीं, आप इसको देखिए, बिल्कुल आराम से इसका आंसर आएगा। देखिए सवाल बड़ा देखकर भागना नहीं है, उसको बनाकर ही जाना है। देखिए 8 साल पहले क्या है, ए और बी दोनों आदमी है, हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी। इसका 8 माइनस हम 8 लिए, 8 वर्ष पहले की बात है कि 5:7 है। ठीक है, 8 वर्ष बाद यानी 8 साल बाद, वर्तमान से 8 साल बाद अनुपात हो जाएगा 9:11। तो हम लिख लेते हैं 9:11। तो यहाँ पर आपको क्या हम बताएं कि देखिएगा अंतर दोनों का समान है कि नहीं। 5 और 7 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर। जब अंतर समान है तो अंतर समान करने के लिए हम गुना नहीं करना होगा, अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले और 8 से 8 साल बाद का अनुपात दिया है, यानी इसमें दोस्तों 16 वर्ष का गैप है, 16 साल का गैप है। तो अनुपात में कितना का गैप है 7 4 11, 4 का 5 4 9, यानी अनुपात में दोस्तों 4 का गैप है। अनुपात में दोस्तों 4 का गैप है, जबकि रियल में है 8 और 8, 8 साल पहले और 8 साल बाद, यानी 16 साल का गैप है। तो अनुपात 4 का मान 16, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, अनुपात 1 का मान 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अनुपात 1 का मान कितना हो गया 4। तो लीजिए अब हम लोग ए और बी का कहीं से भी निकाल लेंगे। 8 साल पहले वाला में भी लगाएंगे फिर भी निकलेगा, 8 साल बाद वाला में भी लगाएंगे फिर भी निकलेगा। देख लीजिए कैसे, यानी दोस्तों अनुपात 1 का मान 4 है, तो देख लीजिए यहाँ पर
A अनुपात B हमने जब लिखा तो A का कितना है 5 है, तो अनुपात 1 का मान जब 4 है तो 5 में गुना करिए, 4 से 4 पंचे 20, यानी दोस्तों वर्तमान में A 20 वर्ष का है। अब अनुपात B लिखते हैं। देखिए अनुपात 1 का मान 4 है तो 7 का मान 7 चौक 28 होगा। B दोस्तों वर्तमान में 28 वर्ष का है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में नहीं, ये 8 साल पहले का निकला, कहे कि 8 साल पहले वाला ही रेशियो है। तो 8 साल पहले दोस्तों A 20 साल का था और B 28 साल का था, लेकिन हमको वर्तमान में लेके आना है। तो 8 साल पहले में 8 साल जोड़ देंगे, वर्तमान में आ जाएंगे, यानी 20 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों, हो गया 28 साल A। और अनुपात वर्तमान में इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, 8 साल पहले 28 साल, अभी होगा कितना 8 8 16 3 36, यानी दोस्तों A और B का अनुपात अभी वर्तमान में है 28 और 36। लेकिन A और B का पूछा नहीं है, सवाल आगे कुछ और कह रहा है। कहता क्या है कि C की वर्तमान आयु B की आयु से 13 वर्ष कम है। C की जो है वर्तमान आयु B से 13 साल कम है। C का B से 13 साल कम होगा, 36 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 23। तो C अभी दोस्तों है 23 वर्ष का, निकाल लिया हम, ठीक है। इसको साइड में लिख देते हैं, इधर C हो गया 23 साल का, C हो गया 23 साल का। D की वर्तमान आयु A की आयु से 8 वर्ष कम है। A अभी 28 साल का है तो D कितना होगा 8 वर्ष कम, यानी 20 साल का होगा, ठीक है। अब क्या कहता है C और D की आयु का योग, अब 20 है, C है दोस्तों 23 साल का और D है 20 साल का। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 23 और 20 जोड़ देते हैं, कितना होगा 40 और 3 43, यानी C और D की दोस्तों आयु का योग 43 वर्षों में है। आपका आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों जगह कम मिल पाता है इसमें और हमारे पास कोई बोर्ड है नहीं, तो दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही बोर्ड भी हो पाएगा। वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों, ताकि बोर्ड हम लगा सकें। बोर्ड पर समझाने में बहुत आसान होगा, यहाँ पर जगह नहीं मिल पाता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तब लाइक कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।